स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में पेजेस और टेबल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टेबल्स और पेजेस के बारे में। देखिए, कल मैं आप लोग को कवर पेज के बारे में बताई थी, जो सेप से लेके, बात मत करिए आप लोग, जो कि सेप से लेके मैं दिखाई थी, है ना, आप लोग को कवर पेज। और मैं बोली थी कि अगर आप लोग को क्या है बनाना है खुद से, तो आप सेप से लेके कवर पेज एक बना सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे कवर पेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को दिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी डिजाइनिंग अपने बुक के लिए चाहिए वो आप ले सकते हो, जो भी चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक कवर पेज है, ठीक है। अब ये जो कवर पेज है ये हमारा क्या है, एक रेडीमेड कवर पेज है, ठीक है। इस पे जो आप लोग का दिया है उसका केवल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो डिजाइनिंग दिया है उसे आप डिलीट करना चाहोगे तो कुछ में डिलीट हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे ये है, आप सेलेक्ट करके डिलीट करके दूसरा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और नहीं तो क्या है, हम बस इसी पे चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे ये हमें लग रहा है कि ये हमारा कवर पेज सही है, तो हम क्या करेंगे, केवल अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल, तो आप टाइटल वगैरह से दे सकते हो। नीचे भी आपका दिया है कंपनी नेम, तो आप कंपनी नेम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट है, तो आप इस पे क्लिक करिए और जिस डेट में आपका बुक पब्लिश हुआ है उस डेट में, जैसे हर बुक आप कोई भी बुक आप लेते होंगे तो उस पे ईयर्स वगैरह दिया होगा कि किस ईयर्स में हमारा बुक पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट और क्या है, यहाँ पे आज क्या तारीख है, 22 है, चेंज करिए। ये देखिए आपका पूरा आ गया, ठीक है। अब इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो या बोल्ड इटैलिक जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप होम टैब में जाके कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इसे बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो शेप है, इस शेप का भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर शेप का कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, शेप को सेलेक्ट करेंगे, इसके फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आपको शेप फिल मिलेगा। आप जाके यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है उसे दे दीजिए। अगर आप कलर की जगह पे पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर लगा लोगे ना आप लोग, ठीक है। फाइल में जाके अपना पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप पिक्चर देना चाहते हो, हमारे पास बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है, बस हम यही लेके दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पिक्चर नहीं लगाना है, हम सिंपली एक कलर दिए हैं बस वही रहने दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इजिली आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसी फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे कौन सा कलर देना चाहते हैं आप वो कलर दे सकते हैं, देखिए, है ना। ऐसा आप कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह का। तो देखिए आपका कलर चेंज हो गया। अब इसके टाइटल में आप क्या लिखना चाहते हो, पहले तो यहाँ पे हमारा कंपनी नेम दिया है कि आप किस कंपनी का ये बुक है, उस कंपनी का आप नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हम कंपनी का लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती है ना, अरिहंत होता है, बालाजी होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं बुक के लिए। जो भी आपका जिस कंपनी का बुक है, तो मान लीजिए हमारा एक बालाजी का बुक है, ठीक है। बालाजी कैपिटल में करते हैं, ठीक है। इसलिए स्पेस देना चाहते हो तो आप दे दो, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का नाम। अब बालाजी कंपनी आपका किस तरह से आप रखना चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे कैपिटल कैपिटल लेटर कैपिटलाइज या कौन सा रखना चाहते हैं वहां पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर हमारा कैपिटल में होता है। अब इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो कोई कलर देना है तो आप कौन सा कलर देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लो कि जो भी है हमारा कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल, कि आपका बुक का टाइटल क्या हो वो दे सकते हो आप। तो हम सिंपली यहाँ पे दे देते हैं इंग्लिश बुक, ठीक है। और इसके सामने अगर चाहो तो बुक वगैरह आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सब टाइटल है तो सब टाइटल में भी आप जो भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए, ठीक है।
और इसका भी आप कलर, जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग अलग कलर देने की जरूरत नहीं है। अब सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल में भी आप कुछ भी दे दीजिए। सब टाइटल में आप दे देना, मैं सिंपली यहाँ पे दे देती हूँ GIT। चलो GIT दे, पूरा GIT कैथरीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो पूरा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसका भी आप बोल्ड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो आप देख लेना, सारी जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप बोल्ड ही रखो। ठीक है, यहाँ पे कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कलर देना है आपको। चलिए, ठीक है, और भी अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये वाला हिस्सा हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इस पे हमने जो कलर देना था हमने दे दिया, लेकिन इसके इस साइड वाला ये वाला हिस्सा आपका नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर इस वाले हिस्से को आप सेलेक्ट करके डिलीट करके दूसरा इमेज, दूसरा डिजाइनिंग अगर आप रखे हो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो बस एक रेडीमेड हमारा क्या है, बुक कवर तैयार हो गया है। आप इसे देखना चाहते हो तो इसे क्या करो, ऐसे, ये आपका एक बुक का कवर है। ठीक है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया। अगर आप कोई बुक लिए हो, आप लोग को कंप्यूटर का बुक मिला है यहाँ पे, किसको मिला है निकालिए। निकालिए ट्रिपल सी का बुक। क्या चीज, अरे बस एक ही लोग कोई निकालिए, है क्या। आपने कवर लगा दिया, दीजिए। ये देखिए, ये भी आपका एक ट्रिपल सी का बुक है, और ये भी एक कवर की डिजाइनिंग है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसी भी डिजाइनिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसी डिजाइनिंग करने के लिए आपको कुछ इमेजेस, जैसे यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगो की जरूरत पड़ेगी। जैसा कुछ डिजाइनिंग बनाना चाहते हो जो इजिली MS वर्ड में आप बना सकते हो। ठीक है, शेप के माध्यम से, जब हम शेप पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता देंगे। अभी कवर पेज में हमने क्या किया, एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया आपको कवर पेज का, और भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए अग्रवाल लिखा है ना, तो यही जो हमने बालाजी नाम दिया है, तो ये क्या है, अग्रवाल का है। तो आप जो भी देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो, ये भी एक सिंपल तरीका से ही बना है। आप लोग चाहो तो ये भी डिजाइनिंग बना सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना ऐसा, या फिर मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई करना। ठीक है, हो जाएगा। बताइए, बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोग क्या है, क्या सेव कैसे करेंगे, सेव करना बता दें। चलिए देखिए, इसको हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेव में जाएंगे। ठीक है, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, नाम डाल के सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जिस नाम से आप करना चाहते हो उस नाम से कर दो। हम्म, ठीक है, और क्या करना है आपको, लोकेशन क्या देना है, किस लोकेशन में सेव करना चाहते हो, तो चलो हम यहाँ पे C ड्राइव में ले लेते हैं। ठीक है, C ड्राइव में आप अगर फोल्डर में करना चाहते हो तो आप फोल्डर सेलेक्ट करो, और नहीं तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, आपका बुक का नाम दिखा दिया किस नाम से आप सेव किए हो। देखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ C ड्राइव में चले जाओ, और C ड्राइव में जाके आप देख लो, इस PC में चले जाओ, या विंडो के साथ E प्रेस कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए C ड्राइव को ओपन करिए, और यहाँ पे किस नाम से हमने किया है, कहीं दिख रहा है क्या। हाँ हाँ, MS वर्ड बन के भी आ गया यहाँ पे फाइल। अब इसे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ठीक है, हो जाएगा सेव। अरे हाँ, PDF बनाना है तो PDF भी आप बना सकते हो, यहाँ से जाके एक्सपोर्ट करके सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, हो जाएगा ना। बनाए थे, आए नहीं, कुछ गड़बड़ किए होगे, लोकेशन वगैरह सही से नहीं दिए होगे आप। लोकेशन सेलेक्ट वो बन गया होगा, आप लोकेशन सेलेक्ट नहीं किए होगे तो आपको पता नहीं चला होगा। हाँ, नाम सर्च करना, लेकिन अरे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, या तो डेस्कटॉप पे जाएगा, C ड्राइव में जाएगा, D ड्राइव में जाएगा। ज्यादातर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहता है, अगर आप कोई लोकेशन नहीं दोगे ना तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहता है, उसी में गया होगा।
डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में जाके देख लेना। या फिर एक तरीका और भी आप लोग को बता दे रहे हैं, जब आप ओपन करते हो ना, वो तो 2007 में देता है, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे रिसेंट में भी दिखा देता है। यहाँ पे देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, किस नाम से सेव किया हो यहाँ पे देखिए, रिसेंट में दिखा दिया ना हमारा, और लोकेशन भी दिखा रहा है कहाँ पे, सी ड्राइव में। अब नाम न डालो तो उसका बात ही अलग है, आप नाम नहीं डालोगे तो क्या होगा, किसी भी नाम से वो सेव कर ले, जो बाय डिफॉल्ट रहता है ना डीओसी के नाम से ले लेगा, ठीक है। क्या 4-5 बार कर लिया सेव करके, तो नाम नहीं दिए होगे या फिर लोकेशन नहीं दिए होगे। ऐसा तो नहीं है कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो वो, ऐसा नहीं है कि वो सेव नहीं होगा, सेव होगा लेकिन दूसरे किसी लोकेशन में जाता होगा जो आप नहीं ढूंढ पा रहे होगे, ठीक है। तो अब सेव करेंगे तो हाँ रिसेंट में वो दिखाता है किस नाम से, हाँ आ जाइए, ठीक है। तो अभी बताइए आप लोग कवर पेज समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्या है, आपका ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, एक सादा पेज, ठीक है। जैसे आपका ये क्या है, एक सादा पेज ही है ना, ब्लैंक पेज है। मान लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट, आप लोग बीच बीच में बातें मत करो, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लैंक पेज है और इस पे आपने कुछ टाइप कर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स बना लिया, ठीक है, एक पेज का। अब हमारे पास ब्लैंक पेज तो नहीं है ना, अगर नीचे जाके देखें तो नीचे भी नहीं है, इस पे थोड़ा सा स्पेस दिया है, बट हम चाहते हैं यहीं से हमारा क्या हो, ब्लैंक पेज आ जाए, एक दूसरा नया पेज आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे जाके क्लिक कर दो, अपना कर्सर यहाँ पे रखो और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो, तो ये हमारा एक दूसरा नया ब्लैंक पेज आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद है पेज ब्रेक। ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। अब यहाँ पे दिया है पेज ब्रेक, तो मतलब क्या है, हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कहाँ से करना चाहते हो, तो जहां से आप करना चाहते हैं वहां पे कर्सर रखिए। जैसे कि हम यहाँ से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस कर्सर को जहां पे रखना चाहते हैं वहां पे कर्सर को रखिए और यहाँ पे जाके ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए इसी पेज में से एक पेज और बन गया, हमारे पास दो ही पेज था ना। एक पेज पे हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स लिखा था, और दूसरा पेज हमने ब्लैंक करके लिया था, दो ही पेज लिया था ना। लेकिन अभी आप स्टेटस बार में देखिए तो यहाँ पे 3 पेज दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एक पेज में से ब्रेक किया है। अब ये जो भी आपने ब्रेक किया है ना वो सेम वैसे ही पेज रहेगा A4 साइज में, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि आप पेज का सेटअप कर दिए हो तो आप सोचोगे कि हम पेज को ब्रेक करेंगे तो वो क्या है, हमारा सेटअप खराब हो जाएगा या पेज हमारा छोटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, A4 साइज में ही ले लेता है, ठीक है। अभी आपके पास 3 पेज है, हम एक पेज और बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से बनाना चाहते हैं वहां पे कर्सर रखिए, अगर बीच में से बनाना चाहते हैं तो बीच में से ही आ जाएगा। तो हम क्या करें, लास्ट पेज पे हैं और लास्ट पेज पे हमारा कर्सर कहाँ पे, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं और यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो अभी देखना 3 पेज है, ठीक है, ब्रेक कर दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 4 पेज हो गया। तो हम एक पेज में से पेजेस बना सकते हैं ब्रेक करके। अगर आपको नहीं चाहिए, अभी हमारे पास 4 पेज है ना, हम चाहते हैं एक्स्ट्रा पेज जो है वो डिलीट हो जाए, तो हमारा कर्सर उसी पेज पे है ना, हम क्या करेंगे वहीं पे क्लिक करके और अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज जानते हो ना, बैक स्पेस को बैक करते हुए ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखिए हमारे सारे पेजेस डिलीट हो रहे हैं। देखिए 3 पेज आ गया, अभी इसको भी ब्रेक कर दीजिए, देखिए 2 पेज आ गया, ठीक है। हम इस पेज को भी ब्रेक करना चाहें तो हम बैक स्पेस कर देंगे, ठीक है, तो वो पेजेस हमारा डिलीट होता जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 ही पेज है, और इस ब्रेक का एक तरीका और समझ लीजिए आप लोग, अगर ऐसे नहीं समझ में आया कि हम अपने पेज को ब्रेक कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है ना, एक पेज में हमारा डॉक्यूमेंट्स है, अब हम इस डॉक्यूमेंट्स में बाद में हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ से कोई लाइनिंग जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है, कोई पैराग्राफ या लाइन हमारा छूट गया है। तो उस पैराग्राफ या लाइन को लिखने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस तो होना चाहिए ना। अभी हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, समझ रहे हो ना आप लोग, मैं क्या बता रही हूँ इस चीज को समझ रहे हो। अभी हमने सिंपली ब्रेक करके बताया है, अब हम ये बता रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे पेजेस लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं एक पेज में, इस पेज में हमें बाद में पता चला है कि इस पैराग्राफ से हमारा कोई भी लाइनिंग या पैराग्राफ डिलीट हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपका डिलीट हो गया, सॉरी डिलीट नहीं हुआ, यहाँ से आपका छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ से छूटा है तो आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, इसी लाइनिंग स्पेस चाहिए ना, आपको जगह चाहिए, लेकिन आपके पास स्पेस नहीं है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे
अगर उस चीज को यहाँ पे लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐसे एरो बना के ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ का पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा, हमारे कॉपी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे, लाइनिंग वगैरह बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम करते क्या है, जहां पे हमारा छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है ना कोड के बाद, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे अपने माउस को। ठीक है, और सीधा यहाँ पेज ब्रेक पे आ जाएंगे। जैसे ही हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ से जो मैटर, इतना इतना मैटर जो है, ये हमारा दूसरे पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारा स्पेस खाली हो जाएगा। देखिए, ब्रेक किया हमने, यहाँ से मैटर हमारा क्या हुआ, दूसरे पेज पे आ गया। ये देखिए, इसी के बाद से हमने क्लिक किया था ना, तो यहाँ से हमारा मैटर क्या हुआ, दूसरे पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हैं एंटर कर लीजिए, जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं लिखा, हाँ बताइए। और वहाँ पे एक लाइन लिखा फिर से हाँ हाँ बता रही हूँ, थोड़ा पैसेंस रखिए। ठीक है, हमने ये एक लाइनिंग लिख लिया। अब इसके बाद जो भी आप और भी लिखना चाहते हैं अपने पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, मान लीजिए एक पैराग्राफ हमें लिखना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर दिए। अब हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ टाइप करने के बाद हमारे पेजेस पे अभी बहुत ज्यादा जगह है, यहाँ पे है ना स्पेस, हम चाहते हैं जो हमने ब्रेक करके दूसरे पेज पे ले गया है वो भी हमारा इसी पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए अप डाउन कर रहा है, हमें क्या करना है, इस कर्सर को लाके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ अब ये मत करिएगा कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा इस साइड में, राइट साइड में, तो ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आप वही काम करेंगे, अपने बैक स्पेस को बैक करेंगे। आप देखिए आ गया हमारा। अब जितना, तो जितना जगह रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लोगे ना आप। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो ये भी और भी बैक हो जाएगा, लेकिन ये देखिए इस पैराग्राफ में आके यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तब तो थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा ना आपको, और स्पेस देंगे तो वही आपकी एक नीचे आएगी। मतलब अब उतना हमने एक पैराग्राफ इस पेज पे लिखा हुआ है, अभी इस पेज पे इतना ही जगह है ना, मान लीजिए इतना ही जगह है, तो हम जो लिखेंगे इतना ही लिखेंगे ना। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरे पेज पे आएगा ही, तो सेम वही चीज है। अभी यहाँ पे ऐसे बचा हुआ है फिर भी नहीं लिया, तो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारे पेज का मार्जिन छूटा हुआ है। ठीक है, मार्जिन आगे हम बताएंगे कैसे छोड़ना होता है। देखिए इस साइड में भी तो मार्जिन छूटा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से नहीं शुरू हुआ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन छूटा है, और यहाँ से लेके कहाँ तक लिखा है, यहाँ पे। तो ये दोनों साइड में हमारा मार्जिन छूटता है, छोड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, और टॉप में और बॉटम में। तो जितना टॉप में मार्जिन छूटा है उतना ही बॉटम में। अगर हम स्क्रॉल करके आपको दिखाएं तो ये देखिए ऊपर से इतना स्पेस छोड़ा हुआ है, उतना ही स्पेस हमारा नीचे भी छोड़ेगा। ठीक है, तो वो मार्जिन होता है, और मार्जिन के आगे ये नहीं लिखेगा, इसलिए ये दूसरी लाइन पे आ गया। तो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत, आगे बता दें क्या चीज। हाँ, पेज ब्रेक, अच्छा चलिए ठीक है। देखिए हमने क्या बताया था कि पेज ब्रेक मतलब हमारे पास एक पेज है। ठीक है, इस एक पेज पे हमने कुछ लिखा हुआ है अपना मैटर, और लिखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो हमारे यहाँ पे एक लाइनिंग, एक वर्ड या एक पैराग्राफ हमने भूल से छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब छूट जाता है तो क्या करते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है तो कहीं ना कहीं तो उसे लिखते हो ना। अगर नोटबुक में है, आप क्या है कॉपी पेन पे लिख रहे हो, तो वो तो आपकी मजबूरी है कि आप उसको साइड में कहीं एडजस्ट करोगे। ठीक है, या फिर व्हाइटनर लगा के वहां लिख के फिर कैसे भी आप एडजस्ट करते हो। लेकिन अगर वही काम आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से आप ब्रेक करके ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा कोई पैराग्राफ छूट गया है। ठीक है, जहां से भी मतलब छूटा है वहां पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ से हमारा पैराग्राफ क्या है, एक पैराग्राफ या एक लाइनिंग छूट गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्रेक कर दो। जैसे ही आप ब्रेक करोगे ना, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका हिस्सा है, वो सेकंड पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक किए और ब्रेक कर दिए, देखिए सेकंड पेज पे आया। अब जैसे ही सेकंड पेज पे आया, आपका यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, तो अब आपका यहाँ पे जितना भी छूटा हुआ है पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हो ना यहाँ पे। देखिए आपके पास स्पेस मिल गया। अब कितना आपका लाइनिंग छूटा हुआ है आप लिख लो अपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग।
लिखने के बाद अगर लग रहा है कि अभी भी इस पेज पे जगह है, इतना फालतू जगह हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने बैक किया था उसको हम चाहें तो वहां पे वापस ला सकते हैं। हम्म, क्या चीज? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ बताइए। हम्म, बीच में कुछ लिखना है, आपका छूट गया है, ठीक है, तो वहां पे आप पेज ब्रेक का यूज करेंगे। मतलब आप वहां पे यहाँ पे कर्सर को रख के और क्लिक कर देंगे तो आपका पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ जाता है, ठीक है। यानी कि स्पेस आपका छोड़ देता है, और जब भी स्पेस छोड़ दे तो आप यहाँ पे दूसरा अपना जो भी पैराग्राफ छूटा हुआ है लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है, जाइए। नहीं समझ में आया तो एक बार लैब में पूछ लेना, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस छूट गया, हमने पैराग्राफ भी लिख लिया। अब हम चाहते हैं जो पैराग्राफ हमारा बैक में गया है, अभी स्पेस है, हो सकता है इसमें से हमारा दो पैराग्राफ आ जाए यहाँ पे, ठीक है, दो पैराग्राफ हो सकता है यहाँ पे, दो पैराग्राफ के लिए हमने जो स्पेस छूटा है उसमें अट जाए। बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे आगे यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे और बैक स्पेस का यूज करेंगे। बैक करेंगे तो ये देखिए आ गया यहाँ, ठीक है, जितना हमारा जगह छूटा हुआ था उसमें कवर कर लिया। अभी भी इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है बहुत ज्यादा है, तो हम एक बार फिर से बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा सारा एडजस्ट हो गया। अभी इस बार हमने पैराग्राफ थोड़ा कम ही लिखा है, इसलिए नीचे वाली लाइनिंग भी हमारा एडजस्ट हो गया, ठीक है। और किसी को दिक्कत? तो ये पेजेस वगैरह समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगर दूसरा पेज लेना चाहते हो तो एक और की होता है, क्या कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर दो। बात कौन कर रहा है? क्या बात हो रही है आप लोगों में? देखिए, हमारे पास अभी तीन पेज दिखा रहा है, ठीक है, हमें एक और पेज लेना है तो क्या करेंगे, लास्ट वाले पेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो भी हमारा एक नया पेज आ जाता है। देखिए चार पेज आ गया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? एक बार और देख लीजिए। अगर हमें आप यहाँ से पेज नहीं लेना है, अगर यहाँ से पेज नहीं लेना हमें ब्रेक करके, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पेज पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो भी हमारा नया पेज ले लेता है, ठीक है। तो देखना दो चीज होता है, एक कंट्रोल एन और दूसरा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एन जो होता है वो नया डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। जैसे ये हमारे एक डॉक्यूमेंट्स है, हम आप लोग को पहले ही दिन बताए थे, अगर हमारे नया डॉक्यूमेंट्स लेना है तो हम कंट्रोल एन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि जैसे आपका एक नोटबुक का एग्जांपल हम दिए थे, एक नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे आपके पास कई सारे सब्जेक्ट बनाने हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ, तो आप क्या करते हो, मार्केट से जाते हो तो एक नोटबुक खरीद के लाते हो जो आप किसी सब्जेक्ट का बनाना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश का, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक हिंदी का नोटबुक बनाया, अब हमें एक इंग्लिश का भी नोटबुक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट से जाके एक और नोटबुक खरीद के लाएंगे ना। सेम यहाँ पे भी वही चीज है। मान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट्स में आप हिंदी का नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, आपको एक इंग्लिश का भी नोट्स लिखना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे, नया डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसी पेज में मान लो हिंदी में ही आप मान लो 10 पेज लिखे, 10 पेज के बाद आप ये सोच रहे हो कि बाकी का जो नोट्स है हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स में लिखे, तो कंट्रोल के साथ एन, अभी देखना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वन दिया है ना, हम जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा नया डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स टू आ गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने पे डॉक्यूमेंट्स आता है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने पे नया पेज आता है। तो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा सारे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बार बार बोलते हैं कंट्रोल एन से नया पेज आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग लिख लो इसे कि कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट्स आता है और कंट्रोल एंटर से आपका नया पेज आता है, ठीक है। अच्छा, ये कवर पेज वगैरह आप लिखना चाहते हो लिखवा दें? कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट्स आता है, कंट्रोल एन प्रेस करके आप नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, और कंट्रोल इंटर के साथ नया पेज ले सकते हो। हो गया आप लोग का? हाँ, कंट्रोल एन प्रेस करके आप नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके आप नया पेज ले सकते हो। गया?
आगे चले। अभी ये कवर पेज समझ में आ गया आप लोग को? कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। किसी को कोई डाउट? आगे टेबल में चले। मैम वो जो ब्लैक पेज बताइए और एक सादा पेज हो उस पे, और मैं चाहूँ कि जो कर्सर की गोली था, और वहाँ पे देखे ना वहाँ नीचे जो कर्सर हुआ पूरा हुआ है, और वहाँ से और नया पेज बनाना चाहें तो जो कर्सर आधा आधा होगा या फिर जितना था उतना कुछ। कर्सर क्यों आधा होगा? आपका कर्सर पेज होगा। पेज की बात है। हाँ पेज होगा, लेकिन हाँ लेकिन A4 साइज में ही आएगा। वहां से ब्रेक करके तो देगा, लेकिन A4 साइज में ही, कि मतलब आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। ठीक है। जैसे आप लोग समझो, अब क्या है, आपका एक पेज है, नोटबुक में एक पेज है, उसे आधा कर दिया आप, तो नोटबुक, अगर नोटबुक का देखोगे तो आधा करोगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका पूरा एक बड़ा पेज मिलेगा जिसको लिखना है। नहीं तो आप राइट क्लिक करके सेव के अंदर कुछ लिखने के लिए राइट क्लिक करके, किसके ऊपर लिख रहे थे आप लोग ये बताओ? इमेज के ऊपर, इमेज के ऊपर लिख रहे थे। अभी देखिए यहाँ पे एक स्टेप भी है। अभी आप बात मत करिए, आपकी बात क्यों कर रहे हैं? बात क्यों हो रहा है? हाँ बोलिए। पीछे आप, आपका एक नोटबुक देखिए, ये कॉपी दीजिए। अलग अलग आप उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो, दीजिए कोई भी दीजिए। ये आपका एक कवर पेज है ना, आपने इसे डिजाइनिंग किया, अब इसके पीछे क्या है? ऐसे सादा रहता है। आप इसको बैक करके उस पे भी बना सकते हो। देखिए आपका ये जो पेज होता है ना, प्रिंट करोगे तो एज इट इज ऐसे ही सीधा निकलेगा। ठीक है, व्हाइट पेज पे अगर प्रिंट करोगे तो सीधा निकलेगा। आप उस पेज को पलटोगे तो वहां पे ब्लैंक पेज रहेगा। तो अगर उस पे भी प्रिंट करना चाहते हो ना, तो आप जैसे कि मान लीजिए ये प्रिंटर है आपका, ठीक है, इस प्रिंटर में आपने ऐसे पेज को लगाया, फिर ये प्रिंट करके ऐसे निकलेगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे आपका प्रिंट रहेगा, ये पीछे वाला ब्लैंक रहेगा। अब चाहे एडिटिव डिजाइनिंग इधर भी आ जाए तो क्या करोगे, उसी पेज को उठाओगे, फिर इस पेज को उल्टा करोगे, और उल्टा करके फिर से प्रिंटर में डालोगे, फिर से वो प्रिंट करके आ जाएगा। हाँ उसी तरह से आएगा। जो आप डिजाइनिंग दोगे वो आ जाएगा। बात मत करिए आप लोग बीच में। देखिए आप सेव पे लिखने के लिए बोल रहे थे ना, अभी हम आप लोग को सेव पढ़ाए नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई सेव लिया, ठीक है, अब इस पे हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो ये नहीं लिखेगा। चलिए, हमने इसमें एक फोटो भी लगा दिया, आप लोग बात मत करो। ठीक है, इस पेज में हमने एक फोटो लगा दिया, हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा। आया नहीं, चलिए हैंग करने लगा। ये देखिए आ गया ना। अब इसको आप बड़ा करो या छोटा करो, आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो, देखो लिखना है। कब लिखोगे? मेरा डायरेक्ट आ गया है, हम क्लिक किए तो। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक, सेव को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक। ठीक है, और राइट क्लिक करोगे तो ये देखो एडिट टेक्स्ट दे रहा है। इस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसके अंदर लिख सकते हो। कोई इमेज लियो ना तो उस पे भी एडिट टेक्स्ट कर। अगर इमेज लेते हो तो ज्यादा एडिट टेक्स्ट नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, इमेज पे लिख, चले हम एक इमेज ही दिखा दे रहे हैं आप लोग को लेके। आप लोग आगे का कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। ठीक है, हम यहाँ पिक्चर में गए अभी, क्योंकि हम आगे का पढ़ाए नहीं है इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा है। ये देखिए हमारा इमेज आया। अब इस इमेज पे हम कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो। अभी देखो एडिट टेक्स्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि एडिट टेक्स्ट जो होता है ना, केवल शेप पे लिखने के लिए आता है, इमेज पे लिखने के लिए नहीं आता है। तो इमेज पे आपको लिखना है तो इस इंसर्ट में जाओ, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, इंसर्ट वर्ड। आप इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड आर्ट बोलते हैं, इंसर्ट वर्ड आर्ट। इस पे क्लिक करिए, और कौन सा, पीछे बात क्या कर रहे हैं आप लोग, खड़े हो जाइए, पीछे बात कौन कर रहा है?
क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, फिर आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ, क्या पता। तो अभी मैं आऊंगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर मैं आ गई अभी ना ऑफिस में जाके कैमरा चेक की तो पता चलेगा तो पूरी क्लास को खड़ी करूंगी, बता दे रही हूँ। एक बार समझाने पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कौन से लेटर में लिखना है वो लेटर आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद से क्या आप इसको जहां पे लगाना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं। किसके नीचे लिखना है? हम्म, टेक्नोलॉजी के नीचे लिखना है। एंटर करिए। अब बिना एंटर किए आप कैसे लिख सकते हो? बिना एंटर किए मतलब क्या, फिर से जाके आप फॉरवर्ड आर्ट लिखना पड़ेगा? क्या बड़ा हो जाएगा? अगर इसमें लिखने से आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हो रहा है तो आप इसे छोड़ दो, यहीं पे लगा के छोड़ दो। आप फिर से इंसर्ट में जाओ, वर्ड आर्ट में जाओ और यहाँ से दूसरा टेक्स्ट लेके फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो जो भी लिखोगे, सॉरी, इसके अंदर, ठीक है। इसको आकार बना देंगे, आकार बनाते हैं फिर भी आकार बड़ा हो जाता है। ये देखिए आ गया, कौन सा आकार बनाना चाहते हो? लोगों का बनाना चाहते हो? सब बन जाएगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगी ना। आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता है। वो सारी चीजें आप लोग को अब आगे आएगा, वो सारी चीजें मैं लिख के इसी पिक्चर पे लिख के बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखो आपको, ठीक है। वो जो लोगो आप बना रहे थे ना, वो लोगो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं स्लेट पे लिख के बताई थी क्या कुछ? ये लेआउट दे रहा, आप कैसे लेना चाहते हो? हमने टेक्स्ट भी डिलीट कर दिया। नहीं नहीं, वो आप जो कह रहे हो वो बन जाएगा, डोंट वरी। मैं आगे इमेज जब बताऊंगी ना तो आप लोग को बता दूंगी। लोगों के ऊपर जो लगा रहे थे सर्किल में करके, वही पूछ रहे हो ना? हाँ, बन जाएगा, इसी वर्ड आर्ट से बनेगा। दूसरा चीज है, अगर इस इमेज पे अगर वर्ड आर्ट से नहीं लिखना चाहते हो, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स पे, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो भी लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स लेके। ये देखिए बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, लेटर वगैरह लिखने के लिए होता है और ये अलग से ही लिखेगा, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहाँ पे लगाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करके लगा सकते हो, ठीक है। इसे उठा के कहीं पे लगा सकते हो, ठीक है, जहां पे लगा, इसको मूव कराना पड़ेगा उसके बाद आप लगा, ठीक है। तो देखो आगे जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि जो चीजें मैंने नहीं पढ़ाया है उस पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। कौन बताया आपको वो चीजें? अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट में टेबल बताने जा रही हूँ, ठीक है। आगे का आप कर रहे हो वो चीजें मैं बताऊंगी फिर से, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे टेबल, ठीक है। टेबल देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेबल को अच्छे से आप लोग पढ़ना। टेबल अगर आप लोग कर लिए ना, तो जो फॉर्म भरते हो आप लोग, एक फॉर्म जाते हो स्कूल से या कहीं से भी फॉर्म लेके आते हो, भरते हो, वो फॉर्म आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। जब आप अपना बायोडाटा रिज्यूम बनाते हो ना तो वहां पे भी टेबल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई एनवाइस बिल बनाना चाहते हो एमएस वर्ड में तो भी आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि जब भी हम टेबल को क्लिक करेंगे ना, तो हम कुछ टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करके कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टेबल मिलेगा। अब ये टेबल आपका रो और कॉलम में डिवाइड होता है। ये जो वर्टिकल ऐसे होता है वो हमारा क्या होता है, रो होता है। और जो ये देखिए ऐसे होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम, ठीक है। तो आपको कितना रो और कॉलम चाहिए वो आप काउंट करके ले लो, यहाँ से 1 2 3 4 5, जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। नहीं तो क्या करोगे आप, ऐसे पूरा लेना चाहते हो तो आप पूरा ऐसे सेलेक्ट करो। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप जैसे ही छोड़ोगे आपका यहाँ पे टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल को जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शन आपके ओपन होंगे। पहले ही हम बताए थे कि अगर आप कोई शेप लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट ओपन होता है, अगर कोई इमेज लेते हैं तो इमेज का फॉर्मेट ओपन होता है, अगर आप वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट का फॉर्मेट ओपन होगा, और अभी हमने टेबल लिया है तो टेबल का डिजाइन और लेआउट ओपन हुआ है, ठीक है।
अब इस डिजाइन में आपके इस टेबल में यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं और लेआउट से भी कर सकते हैं। अभी ये टेबल का जो रो की साइज है ना, हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नीचे देखो, ये बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, इस बॉक्स पे कर्सर को ऐसे रखो, अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके ट्रैक कर दो ऐसे, ये देखिए हमारा टेबल ऐसे बढ़, ठीक है। अब इस टेबल में आपको पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, तो आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे कर्सर को होल्ड करके ड्रैग करो, हमारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप लोग, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में ले जाके क्लिक कर दो, तो ये देखो हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ टाइप करना है। जैसे हम सिंपली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है। 8, हमारे पास 8 रो था, हमने 8 रो तक टाइप कर लिया। अब हमें ये लग रहा है कि नहीं, हमें पूरा 10 तक टाइप करना था इसमें, लेकिन क्या है, हमारा 80 तक तो रो है ना, हमने 8 तक रो टाइप किया, ठीक है। अब हमें और रो की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें और रो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाके अगर हम यहाँ से टेबल लेना चाहें, तो ये हमारे पूरे टेबल को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और फिर यहाँ पे जाके टेबल को ऐसे सेलेक्ट करके लिए, तो ये देखिए टेबल हमारा डिस्टर्ब हो गया। यानी कि जहां पे हमारा, जिस सेल में हमारा कर्सर था, ये पूरा सेलेक्ट करके उसी सेल में आ गया, तो हमारा टेबल डिस्टर्ब हो गया, हमें ऐसे नहीं लेना था। अगर हम इस टेबल के बाहर क्लिक करके जाके टेबल लेते हैं, तो भी क्या करता है, ये डिस्टर्ब होता है, यानी कि ये सेलेक्ट ही नहीं होता है। और जब तक ये सेलेक्ट यानी हाईलाइट नहीं रहेगा, सेलेक्ट नहीं हाईलाइट, ये हाईलाइट ही नहीं होता है, जब तक ये हाईलाइट नहीं रहेगा तब तक ये हमारा टेबल नहीं लेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो आपका लेआउट में चले जाओ, तो यहाँ पे आपका एबव वगैरह मिल जाता है। और अगर आप लेआउट में जाके नहीं लेना चाहते हैं, तो अपने लास्ट वाले रो में, यानी कि 8 वाले रो में किसी भी सेल में आप कर्सर को रखिए, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में, ठीक है। कर्सर को रखने के बाद अपने कीबोर्ड में एक टैब का बटन होता है, देखे हो सारे लोग, टैब बटन, उस टैब बटन पे आप क्लिक करते जाइए, देखिए एक्स्ट्रा एक आ गया। आपको जितना भी लेना है उतनी बार ये क्लिक करते जाओ, आपका एक्स्ट्रा रो आता जाएगा। किसकी सहायता से, टैब की सहायता से। कर्सर को कहाँ रखोगे, लास्ट वाले रो में, ठीक है। रख के और टाइप करते जाओगे तो आपका एक्स्ट्रा रो आता जाएगा। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, हमने क्या बोला है कि ये हमारा फॉर्मेट यानी डिजाइन ओपन हुआ है। अब किसी भी सेल को अगर हमें कलर करना है, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा टेबल बना रहे हो जो अलग अलग सेल को हाईलाइट करके रखना चाहते हो, या नंबर वाइज, या फिर नाम लिखे हो तो अलग अलग नाम को कलर देना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे हम ये फर्स्ट सेल को चाहते हैं कि ये कलर में हो जाए, तो फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे शेडिंग मिलेगा, ठीक है। इस शेडिंग में जाइए और यहाँ पे आप कलर कर दीजिए, ठीक है। हमें ये 7 वाला करना है, तो 7 वाले पे भी जाएंगे, और यहाँ पे जो भी कलर लेना है हमें यहाँ पे कलर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला कलर करना है, तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, और जो कलर आपको चाहिए वो कलर ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको कौन कौन सी सेल को हाईलाइट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये तो हमारा शेडिंग हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है बॉर्डर स्टाइल। हमें अपने बॉर्डर का क्या है, स्टाइल देना है, तो आप कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपके कर्सर में कुछ इस तरह से पेन टाइप का, ब्रश टाइप का मिलेगा। अब आप किस बॉर्डर को आप कलर देना चाहते हो, किस बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हो, उस बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ गया। अगर आप दूसरा लेना चाहते हो डिजाइनिंग, तो आप यहाँ से जाके दूसरा कलर ले लीजिए, जैसे कि ग्रीन, और यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो आप यहाँ से जाके थिकनेस बढ़ा दीजिए, ये देखिए, फिर दोबारा क्लिक करिए, देखिए, ठीक है। अब जितनी भी थिकनेस लेना चाहोगे उतना ये बढ़ता जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब क्या है, बॉर्डर पे ही क्लिक होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा एक बॉक्स है ना, जो हमारा एक सेल है, उसकी आप ऐसे आउटलाइन डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, कलर लेके इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए, ठीक है। ये देखिए, आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। तो कलर अगर चाहो तो एक ही साथ आप सेलेक्ट करके ले सकते हो। अभी देखो बार बार क्लिक करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
क्या चीज? एक साथ सारे को, तो सारे को सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, सारे को सेलेक्ट करके जाइए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अभी हमारा फिर से क्या हुआ है, ये हम इसको हटा देंगे यहाँ से, या फिर बाहर क्लिक करोगे तो हट जाएगा, हमें नहीं चाहिए। कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए हेडर रो। अब ये जो टेबल है ना, इसमें आपका हेडर जो है, ये देखिए पूरा हमारा ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी इसमें हेडर वाला हम हाइड करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट है मतलब हमारा हेडर जो है ना वो हाईलाइट करके दिखा रहा है, हमें नहीं चाहिए तो इस हेडर को हटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये अभी यहाँ पे पता नहीं चला है, जब आप कलर वाला टेबल लोगे ना तब ये पता चलेगा। टोटल रो कितना है इस पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे टोटल रो आ जाएगा। अब वो टोटल रो जरूरी नहीं कि काउंट करके ही है, बैंडेड रो तो बैंडेड रो दिखा देगा। अब हमारा ये सारे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये जो टेबल है ना इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया। जैसे हम यहाँ से जाके कोई फॉर्मेट ले लेते, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना ये हमारा हेडर है, अगर हम चाहते हैं कि हेडर हाइड कर दें तो यहाँ पे हेडर को हटा दीजिए, देखिए हाइड हो गया। अगर लेना चाहते हैं तो फिर हेडर को हम ऑन कर देंगे। टोटल रो, तो टोटल रो हमारा कुछ काउंट करके नहीं दिखाता है, बस नीचे का थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो टोटल रो को छोड़िए, काउंट करके दिखाएगा तो हम फिर से एक बार देख लेंगे कहाँ पे काउंट करके दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंडेड रो। अब ये देखिए बैंडेड रो क्या होता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए इसे, ये देखिए बैंडेड रो का मतलब समझे, ये जो आपका रो है ना डार्क करके दिखाया है ना, अब ये सिर्फ रो दिखाया है, देखिए ये वाला रो यानी सेकंड वाला रो पूरा हो गया है, ठीक है। कॉलम नहीं होगा, सिर्फ रो होगा, ठीक है। अगर आप इसे हाइड करोगे तो ये फिर क्या है, हाइड हो गया। ये देखिए ऑन करोगे तो ये फिर हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये बैंडेड रो में दिखाता है। अब यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम, आपका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, यही वाला है ना। अब ये देखिए हम इसको अगर हाइड कर दे तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, हाईलाइट था जो क्या अनहाईलाइट हो गया। फिर से फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करिए, देखिए हाईलाइट करके दिखाया इसमें जो नंबर दिखे हैं। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम ये है, आप लास्ट कॉलम पे सेलेक्ट करिए, उसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। अगर हम ये वाला टेबल ले ले तो ये देखिए हाइड कर दीजिए इसे, तो देखिए लास्ट कॉलम हाइड हो गया। अगर हम इसको ऑन करें तो ये देखिए फिर से हमारा हाईलाइट डार्क भी करके दिखा दिया, ठीक है। बैंडेड कॉलम, अभी तो हमने यहाँ पे बैंडेड रो देखा है ना, अब यहाँ पे देखिए बैंडेड कॉलम, ये कॉलम जो है ना उसके बारे में दिखाई दे, देखिए कॉलम हाईलाइट हुआ। अगर हम यहाँ पे हाइड कर दे तो ये देखिए ऐसे हाइड हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आप लोग को, बताइए। देखिए अभी ये टेबल में बहुत ज्यादा है, आज हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हो सकता है कि कल भी हमारा टेबल कंप्लीट ना हो, क्योंकि टेबल में बहुत ज्यादा है। इसमें जाके अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद इंसर्ट टेबल देखना है, ड्रा टेबल देखना है, एक्सेल स्प्रेडशीट देखना है और क्यूब टेबल देखना है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना जानिए कि हमें टेबल कहाँ से लेना है, टेबल का हमें डिजाइन मेनू के बारे में बताया है, डिजाइन मेनू का कैसे यूज करना है, कर लोगे ना। ये भी आपका बॉर्डर ही है, ये देखिए आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि हम इसके पहले जो लिए थे, एक बार देख लीजिए, इसके पहले हमने क्या सिंपल सा बॉर्डर लिया था ना, ये देखिए, ठीक है। तो इस पे आप कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आल बॉर्डर, आल बॉर्डर आ जाएगा, पूरे को सेलेक्ट करिए टेबल को। क्या चीज? अरे रिमूव करना बता दे रहे हैं अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे आल बॉर्डर लेना चाहते हो तो ऐसे आल बॉर्डर आ जाएगा। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से जाके नो बॉर्डर कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। अगर केवल आउटलाइन टॉप से बॉर्डर लेना चाहते हैं, बॉटम से, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। एक ड्रा बॉर्डर भी बना सकते हैं, जो हम फिर से कल यहाँ से भी आपको ड्रा बॉर्डर बनाना बताएंगे, ठीक है। बॉर्डर पेंट, बॉर्डर को पेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वही ब्रश फिर से आ गया, कौन सा कलर लेना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और उस कलर में आप पेंट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारी थिकनेस बहुत कम है तो फिर से आप जाके यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बॉर्डर में आपको क्या बताया, यहाँ पे चलिए, और ये बॉर्डर हमने टेबल, ये टेबल बताया, और इस टेबल में डिजाइन मेनू, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया आपको यहाँ पे, इंसर्ट में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन दो तीनों चारों का आप प्रैक्टिस करना। कल हम फिर से आप लोग को टेबल रिपीट करेंगे, ठीक है। और इस टेबल में हम लेआउट के बारे में पढ़ाएंगे और इंसर्ट टेबल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।